नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। हाल ही में डीडीसी के इलेक्शंस हुए और अगर मैं खासतौर पर सांबा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की बड़ी जीत हासिल की, ये एक काबिले तारीफ है। आज हमारे साथ जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, शिल्पा दुबे, जिन्होंने डीडीसी इलेक्शंस में जो है जीत हासिल की। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई आपकी जीत के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमने देखा कि आप पहले सरपंच भी रह चुकी हैं और आगे अब आपने ये बड़ी जीत जो है हासिल की है, तो किस तरह की आगे जो है आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी? देखिए, जब मैं सरपंच बनी थी तब भी मैंने यही सोचा था कि जितना हो सकेगा मैं अपने लोगों की मदद करूंगी। और अब तो खैर, पहले मेरे पास एक पंचायत थी, अब तो 8 पंचायतें हैं। तो 8 पंचायतों को मुझे ऐसे ही रखना है जैसे मेरी खुद की एक पंचायत है। तो कितना मुश्किल था ये इलेक्शन जो है लड़ना, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जो आपकी टक्कर में जो पार्टीज खड़ी थी या जो मेंबर्स खड़े थे वो भी काफी जो है टक्कर दे रहे थे? कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि हर चीज के दो पहलू। संस्कृत में ओथ ली, तो क्या कारण था इसके पीछे? देखिए, मैंने बताया था कि संस्कृत जो है वो देवों की वाणी है और संस्कृत से ही सारी भाषाएं जुड़ी हुई हैं। कसम लेना या किसी चीज की हम लोग किसी को प्रॉमिस करते हैं या कसम लेते हैं, ये तो हो गया लोगों में, हम लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इंसानों से तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन उस ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए पहली कसम मैंने उस ईश्वर से उनको सुनाई है, उनको बताई है कि मेरे साथ हर पग पग पर मेरा साथ दें वो ईश्वर, मेरे सदगुरु, जो मुझे कभी भी कहीं भी अगर मैं डगमगाऊं या ढोलूं तो वो मुझे बचा लें और मुझे अच्छाई की तरफ लेते जाएं। इसलिए ये पहली कसम मैंने संस्कृत में ली। तो साथ ही साथ आप एक हाउस वाइफ भी हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करती हैं, क्योंकि काफ़ी महिलाएं जो हैं आप उनके लिए एक आगे उनके लिए बन रही हैं कि नहीं, महिलाएं जो हैं वो भी बाहर निकलकर जो है इलेक्शन तक भी लड़ सकती हैं। देखिए, आपने जहाँ तक महिलाओं की बात की है और हाउसवाइफ की बात की है, ये सच है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर भी संभालती हूँ, लेकिन मेरा परिवार, मेरी मदर इन लॉ, मेरी देवरानी जेठानियाँ, वो सब मेरे साथ हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई भी मुश्किल नहीं लगती है यहाँ पे। तो जिस तरह से पहले आप सरपंच रह चुकी हैं, अभी आपने डीडीसी की इलेक्शंस भी जो है जीती, अब आगे और क्या उम्मीद है, क्या सपना लेकर जो है अब आप आगे बढ़ेंगी? क्या सपना है कि कभी MLA की या इसी तरह की किसी सीट के लिए आगे आप लड़ेंगी? ये आपने क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा पूछा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैंने सरपंच भी बनना है। मैंने पढ़ाई की, फिर शादी की और फिर घर संभाला। 13 साल के बाद जब ये इलेक्शन आई सरपंच की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको रिजर्व कर दिया वुमेन के लिए। शायद मैं इस लायक थी कि मैं लोगों के कामों में खरी उतरूं, तो मुझे मेरे गांव के लोगों ने ही मुझे ये संदेशा पहुंचाया मेरे तक कि आप हमारी आने वाले सरपंच आप बनिए। तो मैं सरपंच बन गई। मुझे पता नहीं था कि मैंने सरपंच भी बनना है। और रही बात डीडीसी की, ये भी मुझे एक गॉड गिफ्ट है, भगवान की तरफ से एक बहुत अच्छी देन दी है भगवान ने, कि मुझे जनता के बीच लाया, उनकी परेशानियां सुनने का मौका दिया और मैं उनको हल करूंगी। अब आगे आप MLA की बात कर रहे हैं, तो इंसान की चाह जो है वो खत्म नहीं होती ना। अगर वो उसके पास साइकिल है तो स्कूटर को मांगता है, स्कूटर है तो वो कार मांगेगा, कार है तो हो सकता है वो हवाई जहाज को उसकी तरफ उसकी आड़ हो कि मेरे पास हवाई जहाज भी होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों की जो है, हमारे विजयपुर B कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की मदद करनी है, जितना हो सकेगा उतनी करनी है। वो मुझे आगे कहाँ तक लेकर जाएंगे वो मुझे नहीं पता है, वो ईश्वर को ही पता होगा उस बारे में। आपने मोदी जी की बात की, तो क्या लगता है अभी भी मोदी वेव जो है वो कायम है? क्योंकि काफ़ी जो अपोजिशन में जो पार्टीज थी उन्होंने तो काफ़ी ज़ोर शोर से कहा था कि मोदी वेव जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। अगर खत्म हो गई है तो फिर 13 सीटें क्यों ले गए वो मोदी जी? 13 सीटें क्यों ले गए? एक छोड़ी ना। तो मजा तब था, अगर वेव नहीं है तो 13 उधर जाती और एक मोदी जी के पास आती। ये वेव तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो आगे क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने आपको वोट दिए, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जिन्होंने मुझे वोट दिए उनके लिए भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये एक आहुति थी, ये मत का दान था जो एक एक करके मुझे दिया गया और आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं ईश्वर से यही बोलूंगी कि मुझे अच्छी राह दिखाना, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए हैं कल को वो भी मेरे साथ साथ चलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमने बात की
डीडीसी की मेंबर जिन्होंने शिल्पा जी से, जिन्होंने हाल ही में जो है डीडीसी की सीट जो है वो हासिल की है सांबा डिस्ट्रिक्ट विजयपुर बी से, और काफ़ी अच्छा मैसेज जो है उन्होंने दिया है जिन्होंने इनको वोट दिए हैं, और जिन्होंने वोट नहीं भी दिए हैं उनके लिए भी इन्होंने जो है अच्छी दुआएं जो है मांगी हैं। इसी तरह की अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहा रानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।